हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मूली का बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता और इसके साथ में मैं बनाने जा रही हूं मूली की चटनी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मूली के चटपटे नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम मूली लेंगे। तो आपको जितना नाश्ता बनाना हो आप उस हिसाब से मूली ले लीजिए। तो मूली को हम अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद में इसका जो छिलका होता है उसे हमें हटा देना है। तो छिलका हटाने के बाद में हम इसको कद्दूकस करेंगे। तो ग्रेटर की सहायता से हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो ग्रेटर के जो मीडियम होल होते हैं उनसे ही हमको इसे ग्रेट करना है, बड़े वाले होल से नहीं करना है, क्योंकि हमें इसे मीडियम साइज़ के लच्छे चाहिए। तो चलिए, यहाँ मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। तो अब इसको हम एक बोल में डाल देंगे और उसके बाद में हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो मैंने प्याज को थोड़ा लंबाई में काटा हुआ है, तो इसको भी हम डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। तो अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आधा छोटा चम्मच के करीब हम इसमें नमक डालेंगे और नमक डाल के हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि नमक डालने के बाद में मूली से जो पानी है वो रिलीज़ होगा। तो चलिए, अब इसको हम ढक देते हैं कम से कम 15 मिनट के लिए, ताकि जितना भी मूली में पानी है वो सारा निकल जाए। तो चलिए, तब तक हम बढ़िया सी एक मूली की चटनी बना के तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मूली ली है, जिसको कि मैंने बारीक काट लिया है। तो इसको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और कम से कम हम इसमें डालेंगे 7 से 8 लहसुन की कली और थोड़ा सा हम इसमें अदरक भी काट के डाल देंगे। तो अदरक अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और हरी मिर्च डाल देंगे बारीक काट के। तो यहाँ मैं कम से कम 2 हरी मिर्च बारीक काट के डाल रही हूँ। तो अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च को आप कम भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर हम हरा धनिया लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हरे धनिया का जो डंठल होता है ना, इसको मैंने हटाया नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अगर हार्ड जो डंठल होता है वो हो तो वो आप हटा दीजिए। लेकिन अगर आप डंठल के साथ में चटनी को पीसेंगे ना, तो चटनी का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसको हम काट के इसी में डाल देते हैं। तो जब भी मैं चटनी पीसती हूँ तो जो धनिया के डंठल होते हैं उनको मैं हटाती नहीं हूँ, क्योंकि जब आप इसको डंठल के साथ पीसेंगे ना तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अलग आता है। तो अब इसके बाद में हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो यहाँ मैंने आधा टमाटर लिया है, तो इसको भी हम बारीक काट के इसमें डाल देते हैं। और आधा नींबू लेंगे, इसको भी हम निचोड़ के इसमें डाल देंगे। तो अगर आप नींबू नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह खटाई जो अमचूर पाउडर आता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। नींबू की जगह आप उसको डाल दीजिए। नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार और इसको हम पीस लेंगे। तो चलिए, अब इसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ मैंने चटनी को पीस लिया है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी चटनी मूली की बनके हमारी तैयार हो गई है। तो चलिए, अब इसको हम एक बोल में निकाल लेते हैं। तो इस चटनी को पीसते समय आपको पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें टमाटर डाला हुआ है और जो मूली है, मूली से भी पानी रिलीज़ होता है। तो ये चटनी आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। अगर आप कोई भी नाश्ता बना रहे हो या फिर कोई भी पराठा बना रहे हो या फिर अगर आपको दाल चावल के साथ में ही खाना हो तो भी आप इस चटनी को बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और टेस्टी बनके तैयार होती है। तो लीजिए, चटनी भी हमारी बनके तैयार है। अब इसके बाद में हम आगे की तैयारी करते हैं। तो जो मूली में हमने नमक डाल के रखा था उससे भी पानी रिलीज़ हो गया है, तो हमें इसका पानी हटाना नहीं है, पानी हमें इसका रहने देना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब गेहूं का आटा और 1 कप के करीब ही हम इसमें डाल देंगे बेसन। और इन दोनों को डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो अब इसके बाद में हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे हम चलाते जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसमें एक साथ पानी डाल देंगे तो हमारा जो घोल है बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। लेकिन हमें घोल को ज़्यादा पतला नहीं करना है, हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा ही रखेंगे। तो अगर आप गेहूं का आटा नहीं खाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को गेहूं के आटे से प्रॉब्लम होती है, तो आप इसकी जगह ज्वार का आटा ले लीजिए। ज्वार के आटे का भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो बस उसी तरीके से आप गेहूं के आटे की जगह इसमें ज्वार का आटा डाल दीजिए। तो ये देखिए, कम से कम 1.5 कप के करीब हमने इसमें पानी का यूज़ किया है। तो अब इसके बाद में हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। कम से कम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1 हरी मिर्च को हम इसमें बारीक काट के डालेंगे। लहसुन डाल देंगे बारीक कटा हुआ 1 छोटा चम्मच और बारीक काट के हम इसमें धनिया भी ऐड करेंगे। धनिया हम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे।
तो इस तरीके का जो घोल है वो हमारा बनके तैयार हो जाएगा। ये ना तो ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा ये गाढ़ा। तो चलिए अब इसके बाद में हम गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे मैंने यहाँ पे तवा रखा हुआ है, तो तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। अगर आप इसमें ऑयल का यूज़ करना चाहते हैं तो आप घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो हमने घोल बना के रखा था वो हम तवे के ऊपर डालेंगे और इसे हम अच्छे से फैला देंगे। तो इसे हमें ना तो ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा हम इसको मोटा रखेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। तो अगर आप इसके ऊपर तिल भी डालेंगे तो भी इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब ऊपर से थोड़ा सा हम इसके घी और डाल देते हैं। ये जो नाश्ता है बहुत ही कम घी में बनके तैयार हो जाता है। तो सुबह आपको बहुत ही जल्दी है जाने की, अगर आपको बच्चों के टिफ़िन में नाश्ता रखना है और आपको ऑफिस भी जाना है तो आप इस तरीके से तुरंत मूली का नाश्ता बना सकते हैं। अब इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर और इसको हम पका लेंगे। तो देखिए ये नीचे से तो पक चुका है। अब इसको हम पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हम इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि ये कच्चा ना रह जाए। तो अगर ऊपर से अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा ड्राई है तो आप इसके ऊपर घी हल्का सा और लगा लीजिए। तो अब इसको दबाते हुए हम सेक लेंगे। किनारों से भी हम इसको दबाते जाएंगे और इसे हम सेकते जाएंगे। तो दोनों तरफ से हम इसको बार बार पलटेंगे और दोनों तरफ से हम इसे अच्छे से सेक लेंगे ताकि ये कहीं से भी कच्चा ना रह जाए। तो देखिए बढ़िया सा मूली का नाश्ता बनके हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरा भी हम इसी तरीके से बना के तैयार करते हैं। तो उसी तरीके से हम तवे के ऊपर घी लगा लेंगे और जो हमने घोल बना के रखा है वो हम इसके ऊपर डालेंगे और इसे हम अच्छे से फैला देंगे और थोड़ा सा हम इसके ऊपर डाल देंगे घी किनारों पर। तो अब इसके बाद में हम चिली फ्लेक्स को थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे ताकि हमें जो नाश्ता है वो दिखने में भी अच्छा लगेगा और बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनके तैयार भी होगा। लेकिन अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसे मत डालिए। अब इसको हम ढक देंगे मीडियम फ्लेम पे कम से कम 5 मिनट के लिए और इसे हम पका लेंगे। तो ये एक साइड से पक चुका है तो इसको पलट देते हैं, दूसरी तरफ भी सेक लेते हैं। तो इसी तरीके से बीच बीच में हम इसको पलटते जाएंगे और दोनों तरफ से सेक लेंगे। और इसे पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में ये पक के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए दोनों तरफ से ये अच्छे से पक चुका है। तो चलिए अब इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने सारे बना के रख लिए हैं और इसको हम सर्व कर रहे हैं जो हमने मूली की चटनी बनाई थी उसी के साथ में। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट ये बनके तैयार हुआ है। तो अगर आपको कभी रोटी सब्जी बनाने का मन नहीं है या फिर मूली का पराठा बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरीके से मूली का नाश्ता बना सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें गेहूं के आटे का भी यूज़ किया है और इसमें बेसन भी है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मील है। तो आप इस नाश्ते को बच्चों के टिफ़िन में रखिए या फिर जब भी हल्की फुल्की भूख हो तो भी आप इसे बना लीजिए। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।